दोस्तों, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं उनको खाने की दावत देता हूँ। मैं जैनुद्दीन मंसूरी कोरोना वायरस के लिए मालेगांव शहर के अंदर लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए निकल रहा हूँ। मैं तकरीबन 4 दिन से काम कर रहा था, लेकिन कल रात को हमारे बड़े भाई महबूब भाई और हमारे छोटे भाई नवाब भाई, इन्होंने जब कुछ वीडियोस देखे और कुछ गवर्नमेंट के आला अधिकारियों के बयान को सुना, तो उन्होंने कल रात में मुझे 12 बजे अपने मकान में बैठाकर ये कहा कि मालेगांव शहर के अंदर तुमको कोई ऐसा लीडर दिख रहा है कि जो तरीके से तुम काम कर रहे हो, हर कोई अपने अपने फिक्रों में लगा है, अपने अपनी जान को बचा करके रखने की कोशिश कर रहा है, और आप हो कि मालेगांव शहर के अंदर गली गली में घूम रहे हो और ऐलान कर रहे हो, लोगों को कोरोना वायरस के लिए जागरूक करने का काम कर रहे हो। और मुझे ये भी कहा कि कल का रोज़ यानी कि आज के रोज़ से आप अगर खामोशी से घर नहीं बैठे तो हम आपको घर के अंदर एंट्री नहीं देंगे, हम आपके वजह से पूरे परिवार को खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन दोस्तों, किसी ना किसी को तो अपनी कुर्बानी देना होगी, तब जाकर के लोगों तक ये बात पहुंचेगी और आप लोग ये बात को समझेंगे। दोस्तों, आज मेरा खाना बाहर दे दिया गया है। हो सकता है आज मुझे रहने और सोने का इंतज़ाम भी बाहर कर दिया जाए। आज मैं मेरे अपने ऑफिस में बैठकर, मेरी जो समाजवादी पार्टी की ऑफिस है, यहाँ पे बैठकर मैं खाना खा रहा हूँ। और मैंने भी अपने मकान के अंदर जिम्मेदारों को जवाब दे दिया है कि चाहे ये काम करते करते मेरी जान ही क्यों न चले जाए, इंशाअल्लाह मैं लोगों के लिए, नफ़े के लिए, लोगों को बचाने के लिए ये काम करता रहूँगा। और उनसे ये गुजारिश की है कि आज आप एक अपने राशन कार्ड से एक नाम काट दो कि जैनुद्दीन मंसूरी आपके परिवार का शख्स था या नहीं था। बस एक गुजारिश की है मैंने कि मुझे मेरा खाना बाहर दे दिया करो, सोने का इंतज़ाम मैं मेरे ऑफिस में कर लूँगा। देखो दोस्तों, हम ये कुर्बानी दे रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप भी ये मेरी बात को समझिए, मेरी कुड़न को समझिए और अपने परिवार और अहल वयाल की फिक्र कीजिए, अपने घरों में रहिए। हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, मालेगांव महानगर पालिका और मुल्क के तमाम ही प्रशासन अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। आप लोगों तक ज़रूरी सामान पहुंचाने की हम भी जद्दोजहद में कोशिश में लगे। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी और आगे इसके ऊपर आप अमल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।